हाय फ्रेंड्स, अगेन ऑल आर वेलकम। नमस्ते। और पिछले वाले पार्ट वन वीडियो में हम आईसी का जो सारे डिटेलिंग किए हुए थे, जितने भी 6 लेग की आईसी है, कौन सी लेग कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, उसका डिटेल्स हम बात किए थे। और थोड़ा बहुत ट्रेसिंग का भी हम डिस्कस किए हुए थे। लेकिन ये वीडियो सेकंड पार्ट पूरा प्योरली हम लोग प्रैक्टिकली कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं और कैसे स्पेयर्स को जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, किस कंडीशन में रिप्लेस करना होगा, और उसका जो खराबी होती है, अगर मान लीजिए ये डायोड खराब हुआ है तो वो क्यों खराब हुआ है, मान लीजिए ये बूस्ट कॉइल क्यों खराब हुआ है, डायरेक्टली बूस्ट कॉइल को अगर रिप्लेस कर दोगे, कई बार ऐसे होता है कि बूस्ट कॉइल आप रिप्लेस कर देते हो, फिर भी उसके बाद ही तुरंत ही फिर से वही बूस्ट कॉइल मतलब जल जाता है। तो क्या क्या सावधानी हमको लेना चाहिए, जिस वजह से हमारा काम जो है वो सक्सेसफुल और परफेक्ट बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले ज्यादातर जहां पे प्रॉब्लम होते हैं वो है इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन और ईएन सिग्नल और बूस्ट वोल्टेज। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, अच्छा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इनपुट। तो ठीक है, तो इनपुट जो लाइन है वो वी बैट से आती है। मान लीजिए ये वी बैट का पॉजिटिव है, ये बना लेता हूँ यहाँ पे। फिर से यहाँ पे वही सर्किट जो छोटा सा पार्ट पार्ट करके हम चारों को बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वी बैट है, उसका ये पॉजिटिव, ये बी एस है, ये ग्राउंड है, ये आप ग्राउंड है, और ये बी एस आई जो बैटरी टेम्परेचर का जो एरर आता है, लो बैटरी टेम्परेचर, वेरी हाई चार्जिंग एरर, वो सब बीएसआई से आते हैं। उसका वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा। सॉरी, यहाँ पे ऐसे गलत हो गया। हाँ, ये है बीएसआई और ये है बी बैट। ठीक है, तो ये हमारा कॉयल है, इसको हम लोड कॉयल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कैपेसिटर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ज्यादातर एक से ज्यादा मतलब 2 तक कैपेसिटर होते हैं। फिर ये जा करके आईसी, ये मान लीजिए आईसी है। आईसी का जो 6 नंबर का पिन है, वहां पे इनपुट होती है, ये है इनपुट लाइन। ठीक है, जो कि वी बैट से, बैटरी से डायरेक्टली आते हैं। ओके, तो जब हम सबसे पहले हमको इनपुट चेक करना होता है, उसके लिए हमें ये जो आप देख रहे हो वी बैट का पॉजिटिव जो लाइन आप देख रहे हो, यहां से बैटरी कनेक्टर से ये जो आईसी का जो 6 नंबर का लेग है, ये मान लीजिए 6 नंबर का लेग है। ठीक है, तो आईसी का जो 6 नंबर का लेग है, वहां पे आप कंटिन्यूटी टेस्ट करो। सबसे पहले जो कोल टेस्टिंग में विदाउट बैटरी सप्लाई दिए, आप सबसे पहले यहाँ तक कोल टेस्टिंग करो। कोल टेस्टिंग मतलब जहां पे बैटरी का वोल्टेज बिना दिए, मोबाइल को बिना ऑन किए जो टेस्टिंग किया जाता है उसको कोल टेस्टिंग बोला जाता है। और बैटरी को कनेक्ट करके, मोबाइल को ऑन करके, पावर सप्लाई देके जो टेस्टिंग किया जाता है, जो वोल्टेज टेस्टिंग किया जाता है, वो हॉट टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग कीजिए। ये सेफ्टी है, क्योंकि मोबाइल पीसीबी में पावर सप्लाई नहीं होता है। आपका अगर गलती से मल्टीमीटर, ट्विजर या कहीं पे कुछ लग जाए तो शॉर्ट होने की संभावनाएं बहुत कम होते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग अच्छे से सीखना चाहिए। जब उनका प्रैक्टिस हो जाए तो हॉट टेस्टिंग में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना आपको मतलब टिप्स दे रहा हूँ, बस आप अगर आपको कॉन्फिडेंट लगता है आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे, होप करता हूँ कंटिन्यूटी रेंज आप समझते हो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ही जानते होगे। अगर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे या आप डायोड रेंज पे या बीप रेंज आप बोल सकते हो, किसी भी रेंज में रख के आप मल्टीमीटर का ऐसे रेट प्रूफ
या कोई भी प्रोब कहीं पे भी रखो ऐसे, तो बीप बजना चाहिए। ठीक है, अगर बीप नहीं बज रहा है मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो ओपन है, मतलब बीच में से कहीं खराब है। इसका दो कंडीशन बनते हैं। एक तो जो कॉइल आप यहां पे देख रहे हो, ये जो कॉइल का निशानी एल होता है, ठीक है, स्कीमेटिक में उसको एल में डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है, अगर कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, इफ नो कंटिन्यूटी देन चेक इसको हम लोड कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोड कॉइल ही लिखता हूं, लोड कॉइल। ठीक है, सबसे पहले अगर ये सर्किट ओपन आ रहा है, बीप नहीं बज रहा है, 6 नंबर पिन और वीबैक से बीप नहीं बज रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये लाइन कहीं पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, ब्रेक हुआ है जिसको हम ओपन बोलते हैं टेक्निकली। तो ओपन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ओपन होते हैं वो सीरीज लाइन में कंपोनेंट जो होते हैं उनके वजह से जो सर्किट ओपन होता है। ठीक है, तो सीरीज लाइन में हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। होप करता हूँ सीरीज और पैरेलल आप समझ सकते हो, नहीं समझते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें है, आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमें सीरीज जो कंपोनेंट लगी हुई है उस पर डाउट करना है। तो ये कॉइल अगर ओपन हुए तो ये कॉइल ही खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉइल देखना है। दूसरा है, ये लाइन कहीं पे वाटर डैमेज हो या कहीं बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हुआ हो, तो ये लाइन या किसी टेक्नीशियन ने उसको गलती से मतलब सोल्डरिंग ठीक से ना कर पाया और वो जो सोल्डरिंग लाइन है, जो प्रिंट है, वो उखड़ जाए। तो एक में हम कॉइल टेस्ट करते हैं और सेकेंड में हम जो प्रिंट का लाइन होता है उसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमें कॉइल ठीक है फिर भी हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है वीबैट और 6 नंबर की लेग पे, तो हमें यहाँ पे देखना होगा ये कैपेसिटर और 6 लेग पे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। ठीक है, या यहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है नहीं, जहां से आ रहे हैं तो वहां पे हमें इसे इसको बाईपास करना होगा ऑन वर्स्ट केस। ठीक है, तो हम इनपुट को इस तरह देख सकते हैं और इसमें इसको मैं मिटा देता हूं, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, फिर ये चली गया, मतलब ये कॉइल है। किसी किसी पीसीबी में ये कॉइल भी नहीं होते हैं, डायरेक्टली कैपेसिटर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर होना सारे पीसीबी में कम से कम एक कैपेसिटर तो होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो फिर चलते हैं, ये हो गया कॉइल। और ओपन की जो बात है, ये ओपन वाला जो प्रॉब्लम है, ओपन फॉल्ट, ओपन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अभी मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, नो कंटिन्यूटी मतलब कॉइल को चेक करना है और प्रिंट को चेक करना है। ठीक है, चलिए ओपन कंडीशन गया, फिर और क्या कंडीशन हो सकता है, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या है, शॉर्ट का मतलब यह है कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव लाइन है और ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप नेगेटिव लाइन देख रहे हो। इसका मतलब सारे पीसीबी में इस तरह नेगेटिव घुमा हुआ, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव लाइन है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का एक सिरा नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और दूसरा सिरा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। एक सेकंड, हाँ, तो एक सिरा पॉजिटिव के साथ, एक सिरा नेगेटिव के साथ। तो क्या होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है वो सबसे पहले आपको समझना है। जब यहाँ पे हम वोल्टेज आता है, कैपेसिटर हम अच्छे से जानते हैं, एक वोल्टेज को स्टोर करता है और दूसरा उसको फिल्टर करता है। तो यहाँ पे हम ज्यादातर फिल्टर का यूज होता है कैपेसिटर। तो ये कैसे फिल्टर करता है, आपको एक बात बता दूं, कैपेसिटर का जो फंडामेंटल है वो डीपली जाओगे कैपेसिटर में तो आपको एक वो नतीजे में आप पहुंचोगे कि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को स्टोर करता है और एसी करंट को, मतलब जो ये डायरेक्ट डीसी लाइन है इसको ये स्टोर करता है, और जो अल्टरनेटिव टाइप करंट है
ठीक है, जिसका पल्सेस अल्टरनेट होता रहता है, प्लस माइनस। हाँ, तो वो वाला जो एसी करंट है उसको दूसरे लेग पे पास करता है। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे डीसी आ रहे हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट डीसी आ रहा है, ठीक है, तो ये कैपेसिटर कुछ करंट, डीसी करंट स्टोर करेगा, ठीक है। और जो एसी करंट बहुत ही एरर के वजह से ये जो डीसी करंट्स हमारे सर्किट में होते हैं, तो वहां से भी चांसेस होते हैं उसमें एसी करंट, जो एसी पल्सेस है वो मिलके आ जाए, ठीक है। तो अगर मिलके आ जाए, यहाँ पे डीसी के साथ एसी पहुंचता है और यहाँ से ऐसे पहुंचता है, तो यहाँ पे डीसी तो स्टोर हो जाता है कैपेसिटर, लेकिन एसी को क्या करता है कैपेसिटर, इस पार दे देता है, कनेक्ट कर लेता है। तो इस पार होते हुए ये ग्राउंड हो जाता है। ग्राउंड होने से क्या होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है एसी का, ठीक है। इस तरह से वो एसी करंट यहाँ पे ग्राउंड में चला जाके वो 0 हो जाता है, और जो डीसी करंट है द्वारा यहाँ से होते हुए आगे हमारे सप्लाई में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर काम करता है। अगर आप ये वाला जो कॉइल खराब हुआ है, ये ज्यादातर नॉर्मली ऐसे खराब नहीं होता है, ज्यादातर वो बहुत ही मतलब 50% केस में ऐसे होता है कि आगे जो पैरेलल कंपोनेंट है वो शॉर्ट होने की वजह से या लीकेज होने की वजह से ये कॉइल्स खराब होते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है, अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों लाइन मिल जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों अगर मिल जाए तो इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, बहुत ज्यादा करंट यहां से यहां पे फ्लो होने लगता है, तो उस वजह से ये कॉइल पे लोड बढ़ जाता है और ये कॉइल जल जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ये कैपेसिटर जब शॉर्ट मिलता है, यहाँ पे हम आपको बीप दिखाई देगा दोनों तरफ पे, ठीक है। तभी ये अगर यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा है। अगर यहाँ पे आप ये कैपेसिटर आप शॉर्ट या लीकेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको बीप मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाए होना, मतलब बहुत ही जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी बीप आ रहे हैं, यहाँ पे भी बीप आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा खराब है। तो उसके लिए हमें इनमें से एक कैपेसिटर को बोर्ड पीसीबी से बाहर निकाल कर टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर ये सब कंपोनेंट्स सही निकले, तो ये अगर यहाँ पे फिर भी पावर सप्लाई जो बैटरी से नहीं पहुंच रहा है, तो आप इस लाइन का जो प्रिंट है वहाँ पे मतलब वाटर डैमेज हो या किसी ने गलती से उसको उखाड़ दिया हो या सोल्डरिंग किया हो, वो उखड़ गया हो, इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकते हैं। और इस तरह से आप जो आपको जैसे बताया मैंने, उस तरह आप ट्रेस करके इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट में, ठीक है, जो है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट जो हमारा लेग है, वो एक नंबर से एक डायोड और 2 का फिल्टर कैपेसिटर होते हुए जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमेशा हाई वोल्ट मिलता है, हमेशा मतलब जब मोबाइल स्लीप मोड में नहीं होता है, मोबाइल एक्टिव मोड में होता है, जब मोबाइल का डिस्प्ले जलना चाहिए उसी वक्त ही यहाँ पे हाई वोल्ट यानी कि 7 वोल्ट से 50 वोल्ट तक भी यहाँ पे पावर सप्लाई टेस्ट में दिखाई देते हैं, ठीक है। नॉर्मली 20 से 30 वोल्ट तक में ज़्यादातर मोबाइल्स में यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 4 नंबर की पिन पे यहाँ पे ईएन सिग्नल, मतलब ईएन सिग्नल जो सीपीयू से आता है, जब ये मोबाइल एक्टिव मोड में होता है यानी कि उसका डिस्प्ले हम पावर की दबाते हैं, वो ऑन होता है, तभी ये ईएन सिग्नल बनते हैं। ईएन सिग्नल बनने के बाद ये बूस्ट कॉइल और ये जो स्विचिंग आईसी है, इसको हम बोल सकते हैं स्विचिंग आईसी से आउटपुट 1 नंबर पे हमारा निकलता है, निकल के सबसे पहले डायोड में पहुंचता है। और इससे पिछले वाले जो पार्ट है उसमें डायोड क्यों लगा होता है यहाँ पे, उसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आप वो वाला पार्ट
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या आई बटन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत ही डीप नॉलेज उससे मिलेगा। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो डायोड है और बूस्ट कॉइल है वो कैसे काम करते हैं उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ उसमें, ठीक है। तो उसमें डायोड में हम जब पावर सप्लाई यहाँ से हाई वोल्ट जाता है, मान लीजिए 30 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये डायोड कुछ कंडीशन में आपको हीट मिल सकता है। हीट क्यों होता है यहाँ पे डायोड, इसका ये हीट हो रहा है, इसका मतलब ये है ये कॉइल से कुछ प्रॉब्लम है, वोल्टेज ठीक से नहीं निकल रहा है। कॉइल मतलब जो उसके अंदर जो वायर्स होते हैं, हाँ, वो वायर्स के ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है, ठीक है, इंसुलेटर, एक पॉलीमर कोटिंग दिया जाता है। अगर वो खराब हो जाए तो वायर्स कॉइल नहीं रहेंगे, बीच बीच में जुड़ जाएंगे, तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा और पावर सप्लाई और ज्यादा वोल्टेज आने लगेंगे, ठीक है। तो ज्यादा एम्पियर्स आने की वजह से ये डायोड हीट होता है और खराब भी होता है। तो एक कंडीशन ये बूस्ट कॉइल खराब होने से ये डायोड भी खराब हो सकता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पे आप जो फिल्टर कैपेसिटर, बड़े कैपेसिटर आप देखने को मिलेंगे, एक दो तक सारे मोबाइल्स में यूज होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए, लीकेज हो जाए, तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो जाए तो ये शॉर्ट सर्किट बनता है। वहां पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर मिल जाए तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बनता है। अगर मिल जाए तो ग्राउंड में बहुत ज्यादा वोल्टेज, जो बहुत ज्यादा करंट वो ग्राउंड होता रहता है, बहुत जोर से पावर सप्लाई चलता है। उस वजह से ये लोड, जो ज्यादा लोड होता है तभी, तो ये लोड संभाल नहीं सकता है, इस वजह से ये जल जाता है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट है तो ये डायोड भी खराब हो गया है, ठीक है। ये दो चेक करने से मतलब बीप दे रहा है डायोड, हाँ, ये खराब माना जाता है, बीप देगा तो। और या तो दोनों साइड में आपको रीडिंग दे रहा है तो ये डायोड खराब माना जाता है। तभी ये सिर्फ आप इसको आगे चेक किए बिना आप डायोड को मतलब रिप्लेस कर दिए, किसी दूसरे बोर्ड से लाके यहाँ पे लगा दिए, लेकिन ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, वो आपको पता नहीं है। और डायोड लगा दिए, फिर आप खुश हो गए कि हाँ मुझे फॉल्ट मिल गया, अभी मोबाइल को ऑन कर दूंगा तो चल जाएगा। जब मोबाइल ऑन करोगे यहाँ पे फिर से वही हाई वोल्टेज आने लगेगा, तो हाई वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड होता रहेगा, तो फिर से ये डायोड चल जाएगा। बहुत सारे आप लोग अगर एक्सपीरियंस किया हो ये, तो ये होता है। यहाँ पे कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो तो ये आपको ये चेक करना होता है, नहीं तो फिर से आप डायोड जितने बार भी लगाओगे उतने बार डायोड खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो डायोड क्यों खराब होता है उसको आपको देखना चाहिए। तो ये जो आगे जो कैपेसिटर्स हैं उनको आप चेक करके यहाँ पे डायोड को आप रिप्लेस करो। हाँ, और एक बात है, अभी तो बताया था मैंने कि एक कैपेसिटर एक लाइन में खराब होने से दूसरा कैपेसिटर भी आपको शॉर्ट दिखाएगा। तो ये कैपेसिटर आपको मस्ट बाहर निकाल के चेक करना होगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर का टेस्ट कैसे होता है वो जानना चाहते हो, वीडियो है चैनल में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका जो आउटपुट में जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे खराब होता है और उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम ईएन सिग्नल, ठीक है। जब यहाँ पे जो 4 नंबर की लेग है उसमें हमें सीपीयू से 1.8 तक वोल्ट, 2.2, 2.3 इस तरह की वोल्ट हमें सीपीयू से ईएन सिग्नल बन के मिलते हैं। ये ईएन सिग्नल कब बनता है, जब हम मोबाइल को पावर ऑन करते हैं, पावर की को प्रेस करते हैं, फिर हमें पावर आईसी से सीपीयू में पावर सप्लाई जाता है। सीपीयू ऑन होने के बाद ये ईएन सिग्नल बनता है। तो ये ईएन सिग्नल हमें मोबाइल एक्टिव जब रहता है तभी बनता है। इसका मतलब यह है तभी वो ईएन सिग्नल का 1.8 4 नंबर के लेग पे पहुंचता है और उस कंडीशन में हमें 1 नंबर पे आउटपुट मिलती है। नहीं, या तो अगर ये ईएन सिग्नल ना बने तो यहाँ पे भी वही जितना वोल्टेज यहाँ पे जो इनपुट है, हाँ, जो वी बैर से इनपुट आया है 6 नंबर पे, जितना वोल्टेज यहाँ पे 6 नंबर पिन पे मिलेंगे उतना ही वोल्टेज 1 नंबर पे मिलेंगे आपको, जितना बैटरी वी बैट जैसे
वोल्टेज, ये बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये ईएन सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस आईसी में। ठीक है, तो ये ईएन सिग्नल अगर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो एक जो इजी सा उपाय है, जो नए टेक्नीशियन है वो सीपीयू तक काम नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से सीपीयू रिवॉल्व या सीपीयू चेंज वो सब नहीं कर सकते हैं। उस वजह से हम जो पिछले वाले जो पार्ट 1 वीडियो में बताया हूँ कहाँ से आपको जंपर लेना है, कैसे लेना है, वो आपको बताया, आप देख के कर सकते हो। ठीक है, और सीखना चाहो तो उसको भी देखना आपको जरूरी है, वो बहुत ही अच्छा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये रजिस्टर और कैपेसिटर को चेक करेंगे। आशा करता हूँ आपको रजिस्टर और कैपेसिटर को चेक करना आता हो, नहीं आता है तो वो भी आप वीडियो में देख सकते हो, है डिटेल्स में चेकिंग कैसे चेक करते हैं कैपेसिटर और रजिस्टर को। तो ये कंपोनेंट आप क्या होता है, ये रजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है ग्राउंड के साथ, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ पे ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे भी बीप मिलेंगे इस रजिस्टर में, तो आप समझोगे ये रजिस्टर भी खराब है। नहीं, आपको इसको सबसे पहले ये कैपेसिटर को निकाल के टेस्ट करना होगा। हमेशा कैपेसिटर को आप पीसीबी से निकाल के टेस्ट कीजिए, ताकि तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और आप परेशानी आपको ज्यादा उठाना ना पड़े। ठीक है, तो हो गया ईएन सिग्नल, और आपको तो बूस्ट कॉइल के बारे में बता दिया आपको सारे। ठीक है, हाँ, बूस्ट कॉइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईएन खत्म हो गया, अभी हम बूस्ट कॉइल में बात करते हैं। बूस्ट कॉइल को आप हमेशा पीसीबी से निकाल के चेक करें। ठीक है, ये एक सीरीज टाइप कनेक्शन है, ये भी सीरीज टाइप। ये खराब होते हैं, मतलब ये पूरा ओपन होते हैं या तो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से 6 नंबर पे और यहाँ से यहाँ आपको कंटिन्यूटी या रीडिंग नहीं मिलेंगे, या यहाँ से 6 नंबर पे 6 नंबर से ये कैपेसिटर पे आपको बिल्कुल कोई रीडिंग नहीं दिखाई देंगे, तो ये ओपन कंडीशन माने जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये दोनों को चेक करना है, और ये शॉर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट हो जाए तो हायर वोल्टेज में सप्लाई जाता है। ठीक है, तभी आप ये बूस्ट कॉइल को टेस्ट करने के लिए आपको ये आप हमेशा, मैं एक मल्टीमीटर लेके आता हूं, आपको बताता हूं कैसे होता है वो एग्जैक्टली। तो ये मल्टीमीटर को आपको जो बीप रेंज पे रखना है यहाँ पे, जिसको आप बीप रेंज या कंटिन्यूटी रेंज बोलते हो। तो ये बूस्ट कॉइल को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये मल्टीमीटर का जो सेल्फ रेजिस्टेंस कितना है उसको देखना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही 2.5 तक इसका रेजिस्टेंस, 2.5 ओम्स ओनली। ठीक है, 1 ओम से लेके 2.5 हाँ 2.5 ओम्स तक ये ओके होते हैं। अगर इससे ज्यादा रीडिंग आए तो ये बूस्ट कॉइल खराब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मल्टीमीटर में ना, मैं देखता हूँ ये कैसे दिखाई देता है। हाँ, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर में उसका जो सेल्फ रीडिंग यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो आप देखिए ये कंटिन्यूटी मोड पे है। मल्टीमीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरा वाला लाता हूँ। अभी तो कोरोना का लॉकडाउन है, घर में ही हूँ। हाँ, ठीक हो गया, कुछ दिन से ऑन नहीं होता, दूसरा वाला मल्टीमीटर मैं यूज़ करता हूँ। देखिए, आप ऐसे इसको कंटिन्यूटी रेंज पे रख के मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है आप कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, 3 तक रीडिंग आ रहा है। ठीक है, ये मल्टीमीटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मान लीजिए ये 3 का रीडिंग आ रहा है, तो 3 और उसके बाद आपको मतलब ये पता है चलना चाहिए कि ये मल्टीमीटर
3 तक इसका 3 ओम या 33 जो भी है इसका उतना ही आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद की जितने भी ज़्यादा ये 33 आ रहा है, मतलब फिर आपको मिला देना चाहिए 2.5, मतलब 35.5 तक आपको रीडिंग आना चाहिए। उससे ज़्यादा आएगा तो आप इस बूस्ट कॉइल को ख़राब मानोगे। ये मल्टीमीटर भी ख़राब है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर ये ऐसे मल्टीमीटर 2-3 ओम्स तक दिखाता है तो 3 प्लस ये 2.5, ठीक है, तो कितना होता है फिर 5.5 होता है। 5.5 से अगर ज़्यादा इस कॉइल का रीडिंग आता है बूस्ट कॉइल का, तो ये बूस्ट कॉइल खराब माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप बोर्ड से बूस्ट कॉइल को निकाल के टेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आगे मिलते हैं, जो ये BSI वाला चक्कर है, क्या है ना, बैटरी टेम्परेचर लो, हाई, चार्जिंग एरर, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये सब समझ में आया, और इस तरह की बहुत डिटेल में वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप सबसे पहले देख सको। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे हो, घर में रह रहे हो, और घर में रह के प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी बात है। बाय बाय, टेक केयर।